बात करते हैं एक और नई गवर्नमेंट जॉब अपडेट के बारे में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2026 1010 वैकेंसी इसमें निकल के आई है। ऑनलाइन फॉर्म 8 अगस्त 2026 से इसके स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट 7 सितंबर 2026 रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस और एज लिमिट को आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। 8 अगस्त 2026 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 7 सितंबर 2026 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपये, SC ST PH और सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इसमें कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। मिनिमम एज इसमें 18 है, मैक्सिमम एज इसमें 37 रखी गई है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 40 इयर्स रखी गई है। बात कर लेते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन पर जो ऑफिशियली रिलीज़ हुआ है। यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है कैटेगरी वाइज, जैसे कारपेंटर की पोस्ट पे फ्रेशर के लिए इसमें 40 हैं कारपेंटर की पोस्ट पर, और 50 हैं ITI की पोस्ट पर। इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट पे 40 हैं और XITI के लिए 160 हैं। फिटर की पोस्ट पे फ्रेशर के लिए 80 है, 180 है इसमें XITI के लिए। मशीनिस्ट की पोस्ट पे 40 हैं और XITI की 50 हैं। पेंटर की पोस्ट पे 40 हैं, XITI के लिए 50 वैकेंसी निकल के आई है। वेल्डर की पोस्ट पे 80 वैकेंसी निकली है फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए, और XITI कैंडिडेट के लिए 180 इसमें कुल निकल के आई है। इस तरीके से 320 इसमें फ्रेशर के लिए है और 660 इसमें XITI कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। MLT रेडियोलॉजी में 5 हैं, MLT पैथोलॉजी में 5 है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। PASAA इस पोस्ट पे 10 वैकेंसी निकल के आई है। XITI कैंडिडेट्स के लिए फ्रेशर के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। एलिजिबिलिटी की बात करें, XITI फिटर, इलेक्ट्रीशियन एंड मशीनिस्ट के पोस्ट पे कैंडिडेट ने 10th पास की हो, मिनिमम 50% मार्क्स, और कैंडिडेट के पास नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ट्रेनिंग का पीरियड 1 साल का रहने वाला है। बात करें कारपेंटर, पेंटर, वेल्डर की, तो इसमें कैंडिडेट 10th पास होना चाहिए और साथ में कैंडिडेट के पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका भी 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिन असिस्टेंट की पोस्ट पे कैंडिडेट 10th पास होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स। साथ में कैंडिडेट के पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट से IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या डेटाबेस सिस्टम असिस्टेंट या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग असिस्टेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो कैंडिडेट एप्लीकेबल होते हैं इस पोस्ट के लिए। 1 ईयर का उनका टाइम पीरियड रहने वाला है। बात करें फ्रेशर्स की, तो फिल्टर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट की पोस्ट पे कैंडिडेट का 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। एजुकेशन की बात करें तो कैंडिडेट 10th पास होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। कारपेंटर एंड पेंटर की पोस्ट की बात करें तो कैंडिडेट 10th पास होना चाहिए, 2 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड उसका रहेगा। वेल्डर की पोस्ट पे बात करें तो कैंडिडेट 10th पास होना चाहिए, 1 ईयर 3 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। बात करें MLT रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी की, तो कैंडिडेट 12th पास होना चाहिए, ये विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से। इसमें कैंडिडेट का 1 ईयर 3 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं। फ्रेशर के लिए, जो फ्रेशर कैंडिडेट 10th पास है उनके लिए 8,200 रुपये पर मंथ रहने वाला है। फ्रेशर वो कैंडिडेट जो 12th पास है उनके लिए 9,600, और XITI नेशनल और स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर कैंडिडेट के लिए 9,600 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड रखा गया है। तो यहाँ पे ये डिटेल नोटिफिकेशन ख़त्म होता है, जिसमें हमने इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जो बातें इस नोटिफिकेशन में दी गई थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर फिर भी कोई डाउट या परेशानी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई गवर्नमेंट जॉब अपडेट के साथ।